नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने पूरे परिवार यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा था वो चैप्टर था डाइस, है ना। तो डाइस चैप्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर एग्जाम में, हर कंपटीशन के एग्जाम में आपको देखने को जरूर से मिलता है, इसमें के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कल इसका बेसिक बता दिया था, क्या होता है स्टैंडर्डाइज, क्या होता है नॉन स्टैंडर्डाइज, है ना, क्या होता है मानक पासा, क्या होता है साधारण पासा, मानक पासा मैंने आपको बताया था। जिसकी देखो बेटा, देखो ये आपके सामने मैंने आपको बताया था कि फिर से ये क्वेश्चन क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन की आज मतलब ऐसी के तैसी कर दोगे आप ये क्वेश्चन का। जो बिल्कुल से डल टाइप का स्टूडेंट भी होगा वो भी ये क्वेश्चन को अब ये समझ जाएगा। आज से ये वाला टाइप हमारा समाप्त हो रहा है। मैं जो कल वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए उसमें होगा क्या, टू सरफेस कॉमन वाला मैं जब लेकर आऊंगा तो खुद ही आप पागल हो जाएंगे। क्या सर आपने इतना अच्छा ट्रिक कैसे बता रहे हैं, यूनिक ऑल इन वन वाले चैनल में तो बहुत अच्छी ट्रिक मिल रही है ना। तो देखो ये वाले, अब इसको बेटा हम कैसे करेंगे। ये हमारा बेटा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये आपको दो जैसे दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्या है बाबू, क्वेश्चन मार्क है। तो आइए आज हम इसको देखते हैं। देखो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, नीचे एक ही पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं। ऐसे में क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूं, ठीक है, हाँ सर कराते चुके हैं। तीन स्थितियां दी गई हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक यहाँ पे लिख दे, कौन सा अंक होगा, ठीक है। अब जब आप ये क्वेश्चन समझ गए तो क्या करेंगे, फिर आप वही क्राइटेरिया, सेम क्राइटेरिया क्या करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी आप कमेंट में बताओ क्या कर लोगे बाबू। सर ये तीसरे वाले को हम अभी कुछ नहीं मानेंगे, तीसरे वाले को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है सर, हमने तो डिलीट कर दिया। सर फिर हम जानते हैं क्या मानेंगे, जो जो कॉमन सतह है उसको हम सर्कल कर लेंगे। ठीक है, ये लो मैं सर्कल कर लिया। सर अब जहां से आप सर्कल किए हैं वहीं से आप क्या करिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। लो ये मैं क्लॉकवाइज घूम गया। सर घड़ी की दिशा में घूमेगा, अरे दोस्तों दिख ही तो रहा है, बेवकूफ हो, घड़ी की दिशा में तो दिख रहा है। ठीक है सर, ये वाला तो घूम गए, तो इसको भी आप उसी तरह क्लॉकवाइज घूम जाइए। ठीक है, ये लो मैं क्लॉकवाइज घूम गया, मुझे क्या, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा। जब आप क्लॉकवाइज घूमे तो सबसे पहले सर इसको आप उसी तरह लिखिए। ये 4 लिख लिया, 4 के बाद क्या आया, 4 के बाद 2 आया, 2 लिख लिया, 2 के बाद क्या आया, 3 आया, ठीक है 3 लिख लिया। फिर इसमें क्या आया, 4, 4 के बाद क्या आया, 4 पहले लिख लिया, 4 के बाद क्या आया, 5 आया, 5 के बाद क्या आया, 6 आया। अब सर अगर यही चीज हमसे पूछा होता कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो कुछ डल लड़के, गधे लड़के होते, वो क्या बोलते हैं 4 का विपरीत तो 4 ही होगा। अरे गधों, ये आपको नहीं होगा, मैंने आपको बताया था एक पासे में हमेशा 6 स्थितियां दी होती हैं। मतलब जब 6 स्थितियां दी होती हैं तो यहां पे तुमको 5 ही अंक दिख रहे होंगे, A1 2 3 4 5, 4 तो क्या है, 4 एक हमारा कॉमन है। तो बेटा जो हमको इसमें 1 से 6 तक में आपको ऐसा कौन सी नंबर है जो आपको दिख नहीं रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें 1 नहीं दिख रहा है, तो बेटा वही तो हमारा 4 का विपरीत होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ठीक है सर, अब हम समझ गए। तो सर इसको हम तो विपरीत तो पूछा नहीं, पूछा तो हमसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब बता रहा हूं, काहे परेशान कर रहे हो। लो देखो मैंने आपको एक क्या बताया, एक ट्रिक बताई। आप ऐसे हमको क्या करना है, फिगर बनाना है। ठीक है, ये बन गया फिगर बनाना है, तो इसको हम यहां पे ये कर लिए। लो मैंने एक डाइस बना दिया, अच्छा डाइस। अब सर इसको आप उसी तरह फिल करिए। 4 का विपरीत 1, तो 4 यहां पे लिखे, 4 का विपरीत 1। अगर यहां पे आसपास लिखे थे तो 4 के पड़ोसी हो जाते, लेकिन हमको पड़ोसा लेना नहीं। फिर क्या बोल रहा है, 2 का विपरीत 5, तो 2 का विपरीत हम क्या कर लिए 5। 6 का विपरीत 3, यानी कि 6 का विपरीत 3। ठीक है, लो हम ये कर लिए। तो फिर इसमें क्या आया, अब आप बताओ इसमें हम ऐसा कौन सा वो माने कि हम इसको क्लॉकवाइज घूमे तो वही वर्ड हमारा पड़े। 3 को आप कॉमन मान के घूम लीजिए। देखिए अगर हम 2 को कॉमन मानते हैं, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 3 को हम क्या मानेंगे, 3 को कॉमन मान लेते हैं। ठीक है, 2 को हम कॉमन मान लेते हैं, फिर ये 2 को हम कॉमन मान लिए ये। अब यहां से आप क्लॉकवाइज घूमे, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। नहीं सर ये तो नहीं होगा, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पे 3 आएगा, उसके बाद फिर 3 आ गया। सर ये तो होने वाला नहीं। तो आप ऐसा करिए, 3 के बाद क्या करिए बेटा, आप जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या ये जो हमने लिखा है यहां पे आप क्या कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए। यहां पे क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए, यहां पे क्या कर लीजिए 5 कर लीजिए। नहीं, यहां पे आप क्या करिए 5 ही कर लीजिए, यहां पे क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए। ठीक है सर, अब हमारा क्या है, सही है। अब ये हमारा क्या है, 1 है। अब यहां से हम क्या करेंगे भाई,
क्लॉकवाइज घूमेंगे, हाँ क्लॉकवाइज सर घूमिए। 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, 2 के बाद 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, क्लॉकवाइज सर घूमे और क्लॉकवाइज जब घूम लिए तो हमारा ये आंसर आ गया। तो A1 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा बाबू, 1 आएगा। ठीक है, तो आपको देखकर ये क्वेश्चन में घबराना नहीं है। कहते हैं ना, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदगी के नाक में तुम इतना दम कर दे, बिल्कुल से आपको बिल्कुल से उसके ऊपर अटैक ही करना है। ठीक है, तू बिल्कुल से रोना कर दे, तू हमेशा हंस, तू हमेशा मुस्कुरा, बिल्कुल से रोना बंद कर दे। ये जो हमेशा रोते रहते हो कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसलिए इसीलिए मैंने इस लाइन को आपने बोला। हमेशा कुमार गौरव सर भी बोलते हैं, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर, जिंदगी के नाक में बिल्कुल से अटैक कर दे, दम कर दे। ठीक है, तो मैं आज तक यहीं तक खत्म करता हूं। मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में टू सरफेस कॉमन का वीडियो लेकर आ रहा हूं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। अपने दोस्तों को बताइए कि यूनिक ऑल-इन-वन चल रही है, वहां एक छोटा लड़का पढ़ा रहा है, अच्छी रीजनिंग इतने समय वो पढ़ा रहा है। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि मेरे चैनल को आप क्या करिए, ग्रो करिए। मुझे भी एक बार अवसर दीजिए, मैं अच्छा पढ़ा, आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। ये नहीं कहता बहुत अच्छा मैं पढ़ाता हूं, लेकिन आपको कहता हूं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।